हेलो। वेलकम बैक। वेलकम टू इंग्लिश उपचार यूट्यूब चैनल। मैं रवि सर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग को बताने वाला हूं टेंस और टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट भी बताने वाला हूं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप परफेक्ट का मतलब समझो। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीटेड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनेशन बोलना होगा तो बोलोगे द वर्क व्हिच हैज जस्ट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचानने का तरीका हो गया डॉट डॉट डॉट। तो मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था कि शुरू में जब पहचान में हम लोग डॉट डॉट लिखते हैं तो उस डॉट डॉट का मीनिंग मतलब होता है जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज भी प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे कोई बोलता है कि वह पटना गई है, वह पटना गई है तो सी हैज गॉन टू पटना। वह पटना गई है तो सी हैज गॉन टू पटना। मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो आई हैव टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट द चिल्ड्रेन। मैंने बच्चों को पढ़ाया है। उसी तरह से देखते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं पहचान। तो पहचान लिखा हुआ है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी प्लस अदर वर्ड। जैसे कोई बोलता है कि वह दिल्ली जा चुकी, वह दिल्ली जा चुकी थी, इसको क्या बोलोगे? सी हैड गॉन टू दिल्ली। दूसरा कोई बोलता है कि पिताजी कल पटना गए थे, क्या लिखोगे? फादर हैड गॉन टू पटना yesterday। फादर हैड गॉन टू पटना yesterday, ठीक ना। अब देखो, अब यहां पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पे पहचान लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अर्थात जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे लगा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस भी प्लस अदर वर्ड। जैसे कोई बोलता है कि मेरा दोस्त पटना पहुंच चुका होगा तो बोलोगे माई फ्रेंड विल हैव, माई फ्रेंड विल हैव अराइव्ड इन पटना। मेरा दोस्त पटना पहुंच चुका होगा, अराइव्ड इन पटना। अब मैंने तीनों टेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देखिए आप, लिखा हुआ है आई हैव ईटेन एप्पल्स, यानी मैंने सेब खाया है या मैं सेब खा चुका हूं। तो यह हो गया आपका किस टेंस का हो गया? यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह हो गया, ठीक ना। आगे लिखा हुआ है यू हैड गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली गए थे, तुम दिल्ली गए थे। तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि इसमें हैड प्लस भी लगा हुआ है, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। आगे लिखा हुआ है सी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल चुकी होगी, वो अंग्रेजी बोल चुकी होगी। तो इसके हिंदी में आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इंग्लिश में देखो लगा हुआ है विल हैव। तो विल हैव लगने से यह सेंटेंस विल हैव के बाद भी लगा हुआ है स्पोकन, तो यह हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह सेंटेंस हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया,
मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया हूं, तो आई हैव टॉट माई चिल्ड्रन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो माई चिल्ड्रन और इंग्लिश यह दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, माई चिल्ड्रन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में एक साथ आते हैं, तो अगर पहले लिखोगे इनडायरेक्ट और बाद में डायरेक्ट तो उसमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पहले लिखोगे डायरेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट अपने पहले टू प्रीपोजिशन लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंड तरीके से जब बनाया आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई चिल्ड्रेन, तो मैंने अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया हूं या पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो माई चिल्ड्रेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसीलिए इनडायरेक्ट अपने पहले यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लिया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रानी दिल्ली गई थी तो रानी हैड गॉन टू दिल्ली। मोहन पटना पहुंच चुका होगा, मोहन विल हैव अराइव्ड इन पटना। ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यह सेंटेंस 1 है और एक सेंटेंस 2 है। आपको बताना है सेंटेंस 1 किस टेंस का है और सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार।